2222 अल्फाज पर इंग्लिश बोलचाल के लिए वोकैबुलरी कोर्स की क्लास नंबर 4। दोस्तों मैं हूं रेहान और इस क्लास नंबर 4 में मैं आपको सिखाऊंगा 100 अल्फाज, उनकी इंग्लिश और उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करना। तो क्लास नंबर 4 के ये 100 अल्फाज सीखकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकें। और अगर आप क्लास नंबर 4 से इस कोर्स का हिस्सा बने हैं तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप जाएं, क्लास नंबर 1 देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर क्लास नंबर 2 देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आगे 3, 4 पे आएं। यूं ही लगातार और बासानी इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इंग्लिश लर्निंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बिला ताखीर आज की इस क्लास नंबर 4 का आगाज कर लेते हैं। जी, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला वर्ड है ट्रबल। ट्रबल ट्रबल का मतलब है परेशानी या मुसीबत। ट्रबल को हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आई हैव ट्रबल वर्किंग विद माई बॉस। आई हैव ट्रबल वर्किंग विद माई बॉस। मुझे अपने बॉस के साथ काम करने में परेशानी है। दोस्तों हम इंग्लिश सीख तो लेते हैं पर हम बोल नहीं पाते, तो मैं चाहूंगा आप हर वर्ड को और हर सेंटेंस को एक दफा सुने और दूसरी दफा आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। आई हैव ट्रबल वर्किंग विद माई बॉस। टेल टेल का मतलब है दुम। एग्जाम्पल है अ डॉग वैग्स इट्स टेल व्हेन इट्स हैप्पी। अ डॉग वैग्स इट्स टेल व्हेन इट्स हैप्पी। हमारा कुत्ता जब खुश होता है तो अपनी दुम हिलाता है। साइट साइट का मतलब है जगह। साइट को हम सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, We found the perfect site for our picnic. We found the perfect site for our picnic. हमें अपनी पिकनिक के लिए बेहतरीन जगह मिल गई। Separate 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 का मतलब है अलग करना। Separate को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, They were separated into two groups. They were separated into two groups. वो 2 ग्रोहों में बट गए। रेस्ट रेस्ट का मतलब है आराम करना। एग्जाम्पल है I rested on the couch after work. I rested on the couch after work. मैंने काम के बाद सोफे पर आराम किया। Remain remain का मतलब है रहना। Remain को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, My sister had to remain home. My sister had to remain home. मेरी बहन को घर ही रहना पड़ा। Proud Proud का मतलब है फख्र। Proud को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, We should proud to be Muslim. We should proud to be Muslim. हमें मुसलमान होने पर फख्र होना चाहिए। Primary Primary का मतलब है बुनियादी। एग्जाम्पल है His primary thoughts are about money. उसके बुनियादी ख्यालात पैसे के बारे में हैं। Immediate Immediate का मतलब है फौरन। एग्जाम्पल है An immediate response came from a girl. एक लड़की की तरफ से फौरी जवाब आया। Image 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 का मतलब है तस्वीर। एग्जाम्पल है The image of her eye was very clear. The image of her eye was very clear. उसकी आंखों की तस्वीर बहुत वाज़ेह थी। Guard Guard का मतलब है हिफाजत करना। एग्जाम्पल है The police will guard us from any harm. The police will guard us from any harm. पुलिस किसी भी नुकसान से हमारी हिफाजत करेगी। ग्रास ग्रास का मतलब है घास। एग्जाम्पल है The grass looked so soft and green. The grass looked so soft and green. घास बहुत नरम और सब्ज लग रही थी। फंक्शन फंक्शन का मतलब है काम करना। एग्जाम्पल है The new machine functions well.
The new machine functions well. नई मशीन अच्छी तरह काम करती है. Focus. Focus का मतलब है तवज्जो देना. एग्जाम्पल है Focus on your studies. Focus on your studies. अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें. Far. Far का मतलब है दूर. एग्जाम्पल है Their house is too far. उनका घर बहुत दूर है. Their house is too far. Essential. Essential. Essential का मतलब है लाजमी. एग्जाम्पल है Mistakes are an essential part of education. Mistakes are an essential part of education. गलतियां तालीम का लाजमी हिस्सा हैं. Effect. Effect का मतलब है असर होना. एग्जाम्पल है The medicine had a good effect on boy. The medicine had a good effect on boy. लड़के पर दवा का अच्छा असर हुआ. Chance. Chance का मतलब है मौका. एग्जाम्पल है I had a chance to see the lion last night. I had a chance to see the lion last night. मुझे कल रात शेर देखने का मौका मिला. Certain. Certain का मतलब है यकीनी या हतमी. एग्जाम्पल है I am certain that he can do it. I am certain that he can do it. मुझे यकीन है कि वो ये कर सकता है. Benefit. Benefit का मतलब है फायदा. Benefit को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे Being able to fly is a good benefit to birds. Being able to fly is a good benefit to birds. उड़ने के काबिल होना परिंदों के लिए अच्छा फायदा है. Wave. Wave का मतलब है लहर. Wave को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे The water was filled with large waves. The water was filled with large waves. पानी बड़ी लहरों से भर गया था. Throw. Throw का मतलब है फेंकना. एग्जाम्पल है The player can throw the baseball very fast. The player can throw the baseball very fast. खिलाड़ी बेसबॉल को बहुत तेजी से फेंक सकता है. Taste. Taste का मतलब है जायका. एग्जाम्पल है The taste of fruit was sweet. फल का जायका मीठा था. The taste of fruit was sweet. Still. Still का मतलब है अभी तक. एग्जाम्पल है They are still waiting in line to get tickets. They are still waiting in line to get tickets. वो अभी तक टिकट के हुसूल के लिए कतार में खड़े हैं. Step. Step का मतलब है कदम रखना. एग्जाम्पल है Be careful where you step. Be careful where you step. मोहतात रहें जहां आप कदम रखें. Save. Save का मतलब है बचाना. एग्जाम्पल है I want to help save the world. I want to help save the world. मैं दुनिया को बचाने में मदद करना चाहता हूं. Rock. Rock का मतलब है पत्थर. एग्जाम्पल है I stacked rocks on top of one another. I stacked rocks on top of one another. मैंने एक दूसरे के ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया. Prevent. Prevent का मतलब है रोकना. एग्जाम्पल है The accident could have been prevented. The accident could have been prevented. हादसे को रोका जा सकता था. Pleasant. Pleasant का मतलब है खुशगवार. एग्जाम्पल है The boy has a pleasant look on his face. The boy has a pleasant look on his face. लड़के के चेहरे पर खुशगवार तासुर है. Perhaps. Perhaps का मतलब है शायद. एग्जाम्पल है
Perhaps I will eat an apple for lunch. Perhaps I will eat an apple for lunch. शायद मैं दोपहर के खाने में एक सेब खाऊंगा। Ocean. Ocean का मतलब है समंदर। एग्जाम्पल है The ocean can make powerful waves. The ocean can make powerful waves. समंदर ताकतवर लहरें बना सकता है। आइसलैंड। आइसलैंड कहते हैं जजीरा को। आइसलैंड को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे। जापान इज अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। जापान इज अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। जापान जजीरों का एक ग्रोह है। आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब है शनाख्त। एग्जाम्पल है आई यूज द फाइल टू आइडेंटिफाई हिज नेम। मैंने उसके नाम की शनाख्त के लिए फाइल का इस्तेमाल किया। फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब है बेझिझक या खुलकर। एग्जाम्पल है दे हैड अ फ्रैंक डिस्कशन अबाउट द इशू। दे हैड अ फ्रैंक डिस्कशन अबाउट द इशू। उन्होंने इस मामले पर खुलकर बात की। फिक्स। फिक्स का मतलब है ठीक करना। एग्जाम्पल है He fixed the fence last week. He fixed the fence last week. उसने पिछले हफ्ते बाड़ को ठीक किया। इमोशन। इमोशन कहते हैं जज्बा को। एग्जाम्पल है Anger is a common emotion in all. Anger is a common emotion in all. गुस्सा सब में एक मुश्तरका जज्बा है। डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब है दरियाफ्त करना। एग्जाम्पल है I discovered some new information. I discovered some new information. मैंने कुछ नई मालूमात दरियाफ्त की। डैमेज। डैमेज का मतलब है नुकसान। डैमेज को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे The car was damaged in the accident. The car was damaged in the accident. हादसे में कार को नुकसान पहुंचा। बीच। बीच का मतलब है साहिल समंदर। एग्जाम्पल है The boy built a sandcastle on the beach. The boy built a sandcastle on the beach. लड़के ने समंदर पर रेत का किला बनाया। Against. Against का मतलब है खिलाफ। एग्जाम्पल है I am against bad habits. I am against bad habits. मैं बुरी आदतों के खिलाफ हूं। जी नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रपोज। प्रपोज का मतलब है तजवीज़ करना। एग्जाम्पल है The mayor proposed a plan for new bridge. The mayor proposed a plan for new bridge. मेयर ने नए पुल का मंसूबा तजवीज़ किया। थ्योरी। थ्योरी का मतलब है नजरिया। एग्जाम्पल है We talked about Einstein's theory in the class. हमने क्लास में आइंस्टाइन के नजरिए के बारे में बात की। टीयर। टीयर का मतलब है फाड़ना। एग्जाम्पल है It is easy to tear paper. कागज फाड़ना आसान है। सक्सेस। सक्सेस का मतलब है कामयाबी। एग्जाम्पल है Every person's goal is to get success. Every person's goal is to get success. हर इंसान का मकसद कामयाबी हासिल करना है। सिंगल। सिंगल का मतलब है एक। एग्जाम्पल है I have a single key in my hand. I have a single key in my hand. मेरे हाथ में एक ही चाबी है। Require. Require का मतलब है ज़रूरत होना। एग्जाम्पल है We require teachers to teach the students. हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा की ज़रूरत होती है। We require teachers to teach the student. Release. Release का मतलब है छोड़ना। एग्जाम्पल है She released the bird from her hand. She released the bird from her hand. उसने परिंदे को अपने हाथों से छोड़ दिया। Propose. Propose का मतलब है मकसद। एग्जाम्पल है
The purpose of exercising is to get into shape. The purpose of exercising is to get into shape. वर्जिश का मकसद शक्ल में आना है. पैटर्न, पैटर्न का मतलब है खाका या नमूना. एग्जाम्पल है हाउ टू यूज पैटर्न इन अ सेंटेंस. हाउ टू यूज पैटर्न इन अ सेंटेंस. एक जुमले में खाके का इस्तेमाल कैसे करते हैं. नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब है ज़रूरी. नेसेसरी को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे. Maybe it wasn't necessary to say anything. Maybe it wasn't necessary to say anything. शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी. Huge, huge का मतलब है बहुत बड़ा. एग्जाम्पल है At work my father drives a huge truck. At work my father drives a huge truck. काम पर मेरे वालिद एक बहुत बड़ा ट्रक चलाते हैं. हैंग, हैंग का मतलब है लटकाना. एग्जाम्पल है Where shall I hang this calendar? Where shall I hang this calendar? मैं इस कैलेंडर को कहाँ लटकाऊंगा. ग्रैब, ग्रैब का मतलब है लाना या पकड़ना. एग्जाम्पल है Go grab some food. जाओ कुछ खाना ले लो. फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब है जाने पहचाने. फेमिलियर को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे They look familiar. वो जाने पहचाने लगते हैं. Encourage, encourage का मतलब है हौसला अफजाई करना. एग्जाम्पल है They encouraged her to go. They encouraged her to go. उन्होंने उसे जाने का हौसला दिया. Contrast, कंट्रास्ट का मतलब है मुखालिफ या उल्ट. एग्जाम्पल है It is interesting to contrast the two writers. It is interesting to contrast the two writers. दो लिखारियों के दरमियान फर्क करना दिलचस्प है. बैलेंस, बैलेंस का मतलब है तवाज़ुन. एग्जाम्पल है I find it difficult to balance on one foot. मुझे एक पाँव पर तवाज़ुन रखना मुश्किल लगता है. I found it difficult to balance on one foot. Attend, attend का मतलब है शिरकत करना. एग्जाम्पल है He attended his friend's marriage. He attended his friend's marriage. उसने अपने दोस्त की शादी में शिरकत की. Arrange, arrange का मतलब है बंदोबस्त या इंतज़ाम करना. एग्जाम्पल है I think we can arrange a deal. मुझे लगता है कि हम एक डील का बंदोबस्त कर सकते हैं. Accept, accept का मतलब है कबूल करना. एग्जाम्पल है I accepted his request. मैंने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली. I accepted his request. Therefore, therefore का मतलब है लिहाजा या इसलिए. एग्जाम्पल है He is fat therefore he'll go on a diet. वो मोटा है लिहाजा वो डाइट करेगा. He is fat, therefore he'll go on a diet. Sudden, sudden का मतलब है अचानक. एग्जाम्पल है He felt a sudden pain in his chest. उसे अपने सीने में अचानक दर्द महसूस हुआ. He felt a sudden pain in his chest. Sense, sense का मतलब है समझ या एहसास. एग्जाम्पल है I could sense that he was watching me. मैं समझ सकता था कि वो मुझे देख रहा है. Protect, protect का मतलब है बचाना. एग्जाम्पल है Firemen protect us from fires. Firemen protect us from fires. Firemen हमें आग से बचाते हैं. Prince, prince का मतलब है शहजादा. एग्जाम्पल है The prince and princess were married. The prince and princess were married. शहजादा और शहजादी शादीशुदा थे. Peace, peace का मतलब है अमन. एग्जाम्पल है A dove is a symbol for peace. फाख्ता अमन की अलामत है. A dove is a symbol for peace. Lie,
लाई का मतलब है झूठ बोलना। एग्जाम्पल है डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। हार्म, हार्म का मतलब है नुकसान। हार्म को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है दे हैव सफर्ड सीरियस फिजिकल हार्म, इन्हें शदीद जिस्मानी नुकसान पहुंचा है। दे हैव सफर्ड सीरियस फिजिकल हार्म। फोर्स, फोर्स का मतलब है ताकत। फोर्स को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है he used all of his force to open this, he used all of his force to open this, उसने इसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। फेमस, फेमस का मतलब है मशहूर। एग्जाम्पल है द ईफल टावर इन पेरिस इज वेरी फेमस, द ईफल टावर इन पेरिस इज वेरी फेमस। पेरिस का ईफल टावर बहुत मशहूर है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब है माहिर। एग्जाम्पल है द विज़र्ड वॉज एन एक्सपर्ट इन मैजिक, जादूगर जादू का माहिर था। डिवाइड, डिवाइड का मतलब है तकसीम करना। एग्जाम्पल है वी डिवाइडेड द पिज्जा, वी डिवाइडेड द पिज्जा, हमने पिज्जा तकसीम किया। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है फर्क। एग्जाम्पल है इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब है तावन या हिस्सा डालना। एग्जाम्पल है he didn't contribute to the project, he didn't contribute to the project, इसने प्रोजेक्ट में तावन नहीं किया। कंडीशन, कंडीशन का मतलब है हालत। कंडीशन को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे द कंडीशन ऑफ दिस हाउस इज बैड, इस घर की हालत खराब है। द कंडीशन ऑफ दिस हाउस इज बैड। क्लेम, क्लेम का मतलब है दावा करना। क्लेम को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे हसन claimed he saw a UFO, हसन ने दावा किया कि उसने एक UFO देखा है। हसन claimed he saw a UFO। इशू, इशू का मतलब है मसला। एग्जाम्पल है इट्स नॉट अ बिग इशू, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। बिसाइड, बिसाइड का मतलब है पहलू में या साथ। एग्जाम्पल है द टू ब्रदर्स स्टूड बिसाइड ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे के साथ खड़े थे। द टू ब्रदर्स स्टूड बिसाइड ईच अदर। अनाउंस, अनाउंस का मतलब है ऐलान करना। एग्जाम्पल है द टीचर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, द टीचर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, उस्ताद ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अलाउ, अलाउ का मतलब है इजाजत देना। एग्जाम्पल है वुमेन वर नॉट अलाउड इन द क्लब, खवातीन को क्लब में जाने की इजाजत नहीं थी। वुमेन वर नॉट अलाउड इन द क्लब। वाइज, वाइज का मतलब है अक्लमंद। एग्जाम्पल है ही इज अ वाइज मैन, वो एक अक्लमंद आदमी है। वेदर, वेदर कहते हैं मौसम को। एग्जाम्पल है द वेदर इज कोल्ड टुडे, द वेदर इज कोल्ड टुडे, आज मौसम सर्द है। वॉइस, वॉइस का मतलब है आवाज। वॉइस को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे कीप योर वॉइस लो इन द क्लास, क्लास में अपनी आवाज नीची रखें। अपसेट, अपसेट का मतलब है परेशान। एग्जाम्पल है ही वॉज टू अपसेट, ही वॉज टू अपसेट, वो बहुत परेशान था। सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब है बच जाना। एग्जाम्पल है he survived his wife, he survived his wife, उसने अपनी बीवी को बचा लिया। रिटर्न, रिटर्न का मतलब है वापस करना। एग्जाम्पल है प्लीज रिटर्न माई बुक, बराहे करम मेरी किताब वापस कर दें। रीच, रीच का मतलब है पहुंचना। एग्जाम्पल है he reached home successfully, वो बाहिफाजत घर पहुंच गया। He reached home successfully. Pet, pet का मतलब है पालतू जानवर। एग्जाम्पल है The lion is my favorite pet, शेर मेरा पसंदीदा पालतू जानवर है। Individual, individual का मतलब है इनफरादी। एग्जाम्पल है
शी इज अ वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल, वो एक बहुत बासलाहियत फर्द है। गॉस्ट, गॉस्ट का मतलब है भूत। एग्जाम्पल है मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ गॉस्ट, बहुत से लोग भूतों से डरते हैं। फ्राइट, फ्राइट का मतलब है फ्राइट का मतलब है खौफ। एग्जाम्पल है शी वॉज फिल्ड विद फ्राइट, वो खौफ से भर गई। शी वॉज फिल्ड विद फ्राइट। फॉलो, फॉलो का मतलब है पीछा करना। एग्जाम्पल है द लिटिल बॉय फॉलोड हिज मदर, द लिटिल बॉय फॉलोड हिज मदर, छोटा बच्चा अपनी मां के पीछे चल पड़ा। फेस, फेस का मतलब है सामना करना। एग्जाम्पल है इन लाइफ वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स, इन लाइफ वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स, जिंदगी में हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एस्केप, एस्केप का मतलब है भागना या फरार होना। एग्जाम्पल है प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम जेल, प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कैदी जेल से फरार हो गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है फासला या दूरी। एग्जाम्पल है ही इज लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम मी, वो मुझसे बहुत दूर है। डेड, डेड का मतलब है मुर्दा। एग्जाम्पल है ही फाउंड अ डेड बॉडी, उसे एक लाश मिली। नेक्स्ट मूव करते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है बरादरी या इलाका। एग्जाम्पल है पीपल इन द कम्युनिटी वांट्स पुलिस प्रोटेक्शन, पीपल इन द कम्युनिटी वांट्स पुलिस प्रोटेक्शन, इलाके के लोग पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चॉइस, चॉइस का मतलब है इंतखाब। एग्जाम्पल है वी ऑल हैव टू मेक अ चॉइस, हम सबको एक इंतखाब करना है। वी ऑल हैव टू मेक अ चॉइस। कॉज, कॉज का मतलब है वजह। एग्जाम्पल है cold weather is the cause of her sickness, cold weather is the cause of her sickness, सर्द मौसम उसकी बीमारी की वजह है। एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब है फायदा। एग्जाम्पल है they had been given an unfair advantage, they have been given an unfair advantage, उन्हें गैर मुनसिफाना फायदा दिया गया था। Alright my dear friends, ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 4 जिसमें हमने सीखे 100 अल्फाज, उनके मायने और उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करना। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस क्लास से काफी नए वर्ड और सेंटेंस सीखे होंगे, और एक बार फिर से कहूँगा आपने सीख भी लिए हैं, याद भी कर लिए होंगे, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ग्रुप में आकर हमारे साथ इन 100 अल्फाज को सेंटेंस में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको क्लास नंबर 4 की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।